जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाइया वे, मेरे मुर्शिद वे पीरा सब तोड़ियां जंजीरां, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। हम शादी कब कर रहे हैं? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आपको भी शादी की इतनी जल्दी? अब नहीं है। मुझे हासिल कर लिया इसलिए? इंसान के पास दौलत और ताकत हो ना तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। सरदार फरमान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे नाम पर अपनी हथेलियां पीली करने का। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ, तुम वो देखो वो सुनो जो मैं कहूँ। जिस दिन आलम भाई मिल गए ना, मैं उसी दिन खातून और उनका निकाह पढ़वा दूंगी। खातून कैसे शादी कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? हम उन्हें माँ समझते हैं आप ही। क्या एक माँ को शादी करने का हक नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बच्चों ने अपनी माँ की शादी करवाई हो। हमारी माँ शम्मा थी, खातून हमारी चच्ची हैं। मैं भी ये जानता हूँ कि खातून हमारी चच्ची हैं। मैं फिर भी इस बात की मुखालफत ही करूँगा। और मुखालफत करने की वजह क्या है? वजह का तो नहीं पता, बस मेरा दिल नहीं मानता। मैं ये सोच के ही परेशान हो जाता हूँ कि जिसे हम माँ समझते हैं वो मैं छोड़कर किसी गैर से शादी करके उसके साथ चली जाएगी। आलम भाई कोई गैर नहीं है। वो कैसे अपने हो सकते हैं जो हमें खातून से जुदा करेंगे? अम्मा भी तो हमसे जुदा हो गई है ना। अम्मा मर के जुदा हुई हैं, खातून तो अभी जिंदा है। तुम्हारा बचपना खातून को जीते जी ही मार देगा मेरे भाई। खातून पहले एक औरत है, फिर हमारी चच्ची और उसके बाद हमारी माँ की जगह। खातून जवान है, खूबसूरत है और वो सालों से अपनी ख्वाहिशों का गला घोटती आ रही है हमारे लिए। अम्मा की तरह वही आपने घिसी पिटी तकरीर शुरू कर दी। सरदार साहब, आज आपने वादा तोड़ा। कौन सा वादा? वादा तोड़कर भूल जाना, ये भी वादे तोड़ने जितना ही बड़ा गुनाह। आई स्वेयर मुझे नहीं याद कि मैंने कौन सा वादा किया था। आपको आज मुझे डिनर पर लेकर जाना था। बस इतनी सी बात। चलो चलते हैं डिनर पर। अब नहीं। क्यों? अब मेरा मूड नहीं। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकूं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। सरदार साहब, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा दिल तो है ना। दिल है आपके पास? मैं उस दिन वाली बात पे सॉरी कर तो चुका हूँ। मैंने पूछा दिल है आपके पास? सबके पास होता है। आपका दिल मेरे लिए धक धक करता है, सिर्फ धड़कता है। बात है तुम मजेदार करती हो। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे सवाल का जवाब नहीं है। करता है धक धक। क्या कर सकते हैं मेरे लिए? क्या करना होगा मुझे? कुछ ऐसा जिससे मुझे आपकी बात पर यकीन आ जाए। कैसा यकीन? सरदार साहब, यकीन ऐसा वैसा कैसा नहीं होता। यकीन या तो होता है या नहीं होता। टू द पॉइंट भी बात कर सकती हैं आप। सरदार साहब, टू द पॉइंट बिजनेस होता है, मोहब्बत नहीं। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है क्या? सरदार साहब, मैं तो आपको मोहब्बत की वादियों में ले जाना चाहती हूँ, लेकिन आप सियासत के आईनों से ही नहीं निकल पा रहे हैं। बात यहाँ बिजनेस और मोहब्बत की हो रही थी।
सियासत कहाँ से आ गई? मैं तुम्हारे पास सियासत पे बात करने नहीं आया। चलो ठीक है, सियासत की बात नहीं करते, मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन सरदार साहब, मोहब्बत की बात करने में तब मज़ा आता है जब दूसरे बंदे की मोहब्बत पर यकीन आ जाए। घुमा फिरा के बात यकीन पे ही आ गई है, तो अब बताइए किस बात की बेयकीनी है आपको? सरदार साहब, ये बंगला किसका है पता नहीं। आप कभी भी मुझे इधर से जाने का फरमान जारी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बेयकीनी है आपको? जिस दिन आलम भाई मिल गए ना, मैं उसी दिन खातून और उनका निकाह पढ़वा दूंगी। खातून कैसे शादी कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? हम उन्हें माँ समझते हैं आप ही। क्या एक माँ को शादी करने का हक नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बच्चों ने अपनी माँ की शादी करवाई हो। हमारी माँ शम्मा थी, खातून हमारी चची हैं। मैं भी ये जानता हूँ कि खातून हमारी चची हैं। मैं फिर भी इस बात की मुखालफत ही करूँगा। और मुखालफत करने की वजह क्या है? वजह का तो नहीं पता, बस मेरा दिल नहीं मानता। मैं ये सोच के ही परेशान हो जाता हूँ कि जिसे हम माँ समझते हैं वो मैं छोड़कर किसी गैर से शादी करके उसके साथ चली जाएगी। आलम भाई कोई गैर नहीं है। मुनीब कहाँ है? लगता है गुस्से से बाहर निकल गया होगा। इस वक्त कहाँ गया होगा? चांद भी इस दुनिया में नहीं रहा और आलम भाई भी गायब है। फिर किधर गया होगा? मुनीब तो फ़ोन भी घर पर छोड़कर चला गया है। क्या करूं? खातून को बताऊं? वो तो पहले ही परेशान है। कहीं आलम ने खुदकुशी ही ना कर ली हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। खालदा, तुम्हारी बेरुखी की वजह से वो यहाँ से चला गया। मैं बेरुखी नहीं करती तो और क्या करती? मोहब्बत करती, जैसे वो तुमसे मोहब्बत करता है। थोड़ी देर पहले आंटी शमीम आई थी और उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया कि आलम भाई के घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ है। कैसा रश? वो तो आंटी शमीम ने नहीं बताया। आलम का फोन तो अभी भी बंद जा रहा है। खुदा ना खास्ता कहीं आलम भाई का भी। अगर अम्मा की जिंदगी में हमें पता चल जाता कि आप आलम भाई को पसंद करती है तो
जल्दी करो यार, उल्टा लटका उल्टा लटका। उधर करो उधर करो। ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? मस्कत वालों के घर। क्यों? ये मस्कत वालों का घर है और सामान भी उन्हीं का है। यहाँ तो आलम रहते थे। बीबी जी हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता था, मालकों ने हमें बोला है कि सामान ले आए, हम सामान लेने आ गए। मैंने आलम से शादी करने का फैसला कर लिया और मेरे इस फैसले में हरीम मेरे साथ है। आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है। सालों से खातून का और आलम का अफेयर चल रहा है। खातून और आलम का अफेयर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हफ्तों से पूरे मोहल्ले में बात मशहूर है और कल रात को मैंने भी उन्हें साथ देखा। आज तो बहुत एंजॉय किया, पता है ये आज तक का सबसे हसीन डिनर था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे साथ गुजारे सारे लम्हे मेरे लिए यादगार होते हैं। मुझे 2-3 जरूरी काम भी है। एक तो आपके काम ही खत्म नहीं होते हैं। तुम रूठ जाओ तो और हसीन लगती हो। इसका मतलब आपका कोई इरादा नहीं है मुझे मनाने का। मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुन के तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में मेरा वकील तुम्हारे पास आएगा। वकील मेरे पास आएगा? क्यों? वही तो बताने लगा था, तुमने मेरी बात ही काट दी। अच्छा बताए ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये बंगला मैंने तुम्हारे नाम करने का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की। मैं तोहफा डिमांड पर नहीं, खुशी से देता हूँ। और मैं तोहफा खुशी से रख लेती हूँ। मेरी खबर सुन के तुम्हारा मूड अच्छा हो गया ना? चलता हूँ। कभी डिमांड करके, कभी खुशी से। सरदार साहब अभी तो आपसे बहुत कुछ निकलवाना है, बहुत जल्द ये बंगला मेरे नाम पर हो जाएगा। मुनीब, मुनीब, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? खातून कहाँ है? वो आप ही? आपको पता है ना खातून कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गई है। किस काम से? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किधर थे? तुम अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ कर गए थे। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। खातून का फ़ोन तो उनके पास है, ज़रा कॉल करके पूछे कि कहाँ है वो इस वक्त।
मैं यहाँ हूँ, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। आप आलम भाई के घर क्या करने गई थी? अपना रिश्ता तय करना है। मैंने आलम से शादी करने का फैसला कर लिया। आप आलम भाई से शादी कैसे कर सकती हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकती? अपनी पसंद से शादी करना मेरा शरई हक है, और मेरे इस फैसले में हरीम मेरे साथ है। मैं हरीम आबी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं भी खातून की आलम भाई से शादी करवाना चाहती हूँ, और मैंने ही खातून को मजबूर किया था आलम भाई के घर जाने के लिए। अगर अम्मा होती तो वो भी इस फैसले की हिमायत करती। मुनीब, होश में आओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। खातून को बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है। आप क्यों रोने लगी? मुनीब तो बेवकूफ है। अम्मा की मौत के बाद बिल्कुल पागल हो गया है। खातून, मैं कल भी आपके साथ थी और आज भी आपके साथ हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है हरी। मैं समझी नहीं। आलम ये मोहल्ला हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तुम्हें पता है, जैसे मुझे साजिदा ने बताया कि आपका भाई आया है, मैं बगैर मुंह हाथ धोए कपड़े चेंज किए आ गई यहाँ पे। कैसे हो तुम? आपके सामने हूँ आप ही। आप कैसी हैं? मैं ठीक, देखो बिल्कुल ठीक ठाक, शान और शौकत से रह रही हूँ। अरे बैठो ना। शौकत भाई का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ था। अरे उससे तो मरना ही था। मैं समझा नहीं। अरे मेरा मतलब है कि तुम खुशी के मौके पे मरने वाले की बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज तुम मेरे बंगले पर आए हो। ये बंगला आपका अपना है? हाँ, मेरा है। ये बताओ, तुम्हें एड्रेस किसने दिया मेरे घर का? वो हरीम आप ही यहाँ आ चुकी है ना? हाँ, हरीम आई थी मेरे साथ। कैसी है तो ठीक, मगर अपनी शादी को छोड़कर खातून की शादी करवाने लगी है वो। खातून की शादी? किससे? आलम भाई से। आलम, वो जनरल स्टोर वाला? हाँ, वही। हरीम को वही मिला था खातून के लिए। आलम भाई को हरीम आपी ने खातून के लिए पसंद नहीं किया। तो फिर किसने किया? सालों से खातून का और आलम का अफेयर चल रहा है। खातून और आलम का अफेयर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हफ्तों से पूरे मोहल्ले में बात मशहूर है, और कल रात को मैंने भी उन्हें साथ देखा। तौबा 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 तौबा, ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। मुझे तफसील से बताना। बैठे रहो, अब मैं चेंज कर कर आती हूँ। तब तक साजिदा नाश्ता भी लगवा देगी। साजिदा, नाश्ता लगा दो जल्दी से। जूस वगैरह, अंडे वगैरह सब होना चाहिए, मेरा भाई आए। इधर खड़ी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। मुनीब कॉलेज गया क्या? वो तो सवेरे सवेरे निकल गया था, मगर मेरा नहीं ख्याल वो कॉलेज गया होगा। अच्छा,
तो फिर कहाँ गया? खातून, अब आप मुनीब की फिक्र करना छोड़ दें। वो क्यों? इस वक्त वो घोंसले से गिरे हुए चिड़िया के बच्चे की जैसा है। क्या मतलब चिड़िया के बच्चे जैसा? अम्मा कहा करती थी कि एक बार चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले से गिर जाए ना तो वो कहीं भी जा सकता है, मगर वापस अपने घोंसले में नहीं आ सकता। तुमने नाश्ता किया? चलो आज मैं नाश्ता बनाती हूँ। खातून, मेरी तो भूखी मर गई है। लेकिन मेरी तो नहीं मरी ना। तुम आओ मेरे साथ किचन में, तुम मुझे वहां खड़े हुए देखती रहना और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। चल। क्या सच में खातून का आलम के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ। अब ये छोड़ो, जूस पियो। हमने तो सारी जिंदगी बासी सालन के साथ पराठे ही खाए। सिर्फ टीवी पे देखा करते थे कि अमीर लोग नाश्ता कैसे करते हैं। वो खालदा खातून हमारे लिए वो डब्बे वाला पीला से जूस लाया करती थी। और भाई ये कोई उम्र है खातून की शादी करने की? हरीम की शादी करने के बजाय खुद शादी करने चली है। और वैसे खातून तुम्हारी बात तो कोई नहीं टालती, तुम क्यों नहीं बात करते खातून से? मेरा भी ऐसा ही ख्याल था कि खातून मेरी बात कभी नहीं टाल सकती, मगर अब ऐसा नहीं है। अरे बस इतना सा खाया तुमने? और खाओ, चलो। बस आप ही, मेरा पेट भर गया है। तो ये फ्रूट ले लो। अब वैसे खातून का बिजनेस कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने हमारी गाड़ियां छोड़ दी हैं। क्यों? कुछ ने आपकी कोर्ट मैरिज की वजह से और कुछ खातून के अफेयर की वजह से। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है ये दुनिया। बद को तो कुछ कहती नहीं और बदनाम को जीने नहीं देती। जब आपकी शादी आलम भाई से हो जाएगी ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हरीम, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आलम ये मोहल्ला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे ना। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका आलम के साथ सालों से अफेयर चल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना है। मेरा आलम के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन अफेयर चलेगा जरूर निकाह के बाद।